Morning students, today's video number 15 for class 12th. The today's topic, if partner do not want revised value in the books and they do not want to distribute journal reserve, then what will be the treatment of revised value and journal reserve? बेटा लास्ट टॉपिक में हम कर चुके पार्टनर अगर रिवाइज वैल्यू को बुक्स में दिखाना चाहते हैं तो रीवैल्यूएशन काउंट बनता है, उसका प्रॉफिट या लॉस कैसे बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और फिर रिवाइज्ड वैल्यू ही न्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी। सेकंड टॉपिक था अगर रिजर्व को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसको राइट ऑफ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और जो चीज राइट ऑफ यानी बांट ली तो फिर न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। आज का टॉपिक क्या बेटा, पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में दिखाना नहीं चाहते तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह हम क्या बनाएंगे बेटा, वर्किंग नोट, मतलब उसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है एसेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिर जो उसका प्रॉफिट आएगा उसको ओल्ड रेशो की बजाय हम कैसे बांटेंगे बेटा, गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। सेकंड टॉपिक क्या है, इफ रिजर्व दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तब भी हम बेटा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस में। इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे, इफ दे डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट तब बांटेंगे बेटा उसको गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो। तो बेटा क्वेश्चन हमारा पिछले वाला ही है, दो पार्टनर थे उनकी ओल्ड रेशो थी 1:1, अब उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट में रेशो को बांटेंगे 3:2 में। बैलेंस शीट गिवन है, इसमें पार्टनर की लैंड की वैल्यू 80,000 होगी, बिल्डिंग पे डेप्री लगाना है और यहाँ पे नीचे है क्रेडिटर में 1,000 रुपये हमारे में क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर पार्टनर एग्रीड होते कि रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में दिखानी है तो हम क्या बनाते बेटा यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इसका प्रॉफिट जो लॉस आता वो कैसे बढ़ता, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और फिर बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज्ड वैल्यू ही दिखाते। लेकिन बेटा आज का क्वेश्चन क्या बेटा, इस क्वेश्चन सेम है लेकिन उन्होंने पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि पार्टनर एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्ड। जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी की जो चेंज वैल्यू है वो हमने रिकॉर्ड नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे बेटा, तब रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह बेटा हम क्या बनाएंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, उसकी जगह हमारा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, वर्किंग नोट क्या था बेटा, यहाँ पे जैसे लैंड की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट हुआ तो उस पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड 20,000। इसके अंदर हमने क्या दिखाया था बेटा, प्रॉफिट तो आधा क्रेडिट में, क्रेडिट दिखा दिया, अब क्रेडिट नहीं दिखा के हम क्या दिखाएंगे बेटा, प्रॉफिट लिख देंगे। उसके बाद क्या था बेटा, हमारे यहाँ पे क्रेडिटर 1,000 क्लेम नहीं करेंगे तो उस पर लाइबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट हो गया बेटा लाइबिलिटी के कम होने से 1,000। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कहाँ दिखाते बेटा, आर अकाउंट की क्रेडिट में अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो। लेकिन अब इसकी जगह हमने क्या बनाना बेटा, यहाँ पे वर्किंग नोट। फिर डेप्री ले जाता बिल्डिंग पे 4,000 तो इतने का लॉस हुआ तो क्या कर दिया बेटा, माइनस। तो इस चीज़ों पे 21 प्रॉफिट 4 लॉस, तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 17,000। अब इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे बेटा, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस में। अगर डिफरेंस क्या है, एल्टेड वैल्यू बुक्स में नहीं दिखानी तो वर्किंग नोट बनेगा, फिर इसका जो प्रॉफिट या जो लॉस आएगा वो कैसे बांटेंगे, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस में। सेकंड, इस क्वेश्चन में क्या कह दिया बेटा कि जो बैलेंस शीट में जो रिजर्व पड़े हैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व अगर बांटते तो हमारी पहले थी बेटा बैलेंस शीट में पड़ा था रिजर्व 20,000, इसको बांटते तो ये बढ़ता ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, उसकी एंट्री ये होती। लेकिन अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसको नहीं बांटना, तो फिर इसकी भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और वो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस।
तो 20,000 जो जर्नल रिजर्व है उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। ये इसके साथ क्यों ऐड कर दिया बेटा, क्योंकि ये भी कैसे बटना है गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। और रिजर्व भी नहीं बांटना तो उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम है इसलिए इसमें ये ऐड कर दिया। थर्ड बेटा ये तो आपको पता ही है, जो गुडविल होती है बाहर वाली 100% वो कैसे बटेगी गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। तो ये प्रॉफिट रिएक्शन अकाउंट का रिजर्व इसमें ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट भी कैसे है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और गुडविल बार वाली 100% कैसे बढ़ती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो टोटल अमाउंट 67,000 हो गया बेटा, इसको बांटेंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। वो हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया, ए पार्टनर गेन करता है और बी क्या करता है बेटा सेक्रीफाइस। तो 67,000 को बांट देंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। जो गेन करता है उसको कहाँ करते हैं बेटा डेबिट, जो करता है सेक्रीफाइस उसको कहाँ करते हैं बेटा क्रेडिट। तो टॉपिक आज का क्या था, अगर रीवैल्यूएशन रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में नहीं दिखानी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, उसकी जगह क्या बनेगा बेटा वर्किंग नोट। एसेट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज में कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम फिर कैसे बांटेंगे या एडजस्ट करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिजर्व का भी सेकंड ऑप्शन क्या है, दे डू नॉट वांट टू रिजर्व, तो भी रिजर्व को कैसे बांटेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और गुडविल बाहर वाली है बेटा वो तो कैसे बढ़ती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लेकिन जो अंदर की गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में पड़ी होती है वो मान लो 10,000 थी इस क्वेश्चन में, तो उसको कैसे बांटेंगे 100% ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ये गुडविल राइट ऑफ कर दिए तो इसको बैलेंस शीट में आगे नहीं दिखाएंगे। तो इसमें दो ही एंट्री होगी बेटा, एक तो ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इसमें रिएक्शन अकाउंट का प्रॉफिट भी है, रिजर्व भी है और बाहर वाली गुडविल भी। और अंदर वाली गुडविल कैसे बांट दी गेन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ये दो एंट्री हैं, तो इसके बाद हम क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल काउंट। कैपिटल उनकी कितनी पड़ी थी 50,000 और 50,000 बाई बैलेंस बीडी। फिर तो उसकी हम पोस्टिंग करते ए कैपिटल और बी कैपिटल में, तो हम क्या पोस्टिंग होती बेटा बी वाले में बाई ए आता और ए वाले में क्या करते 2B। तो ये मैंने कर दिया बेटा बाई ए कैपिटल 67,000 और 2B 67,000। क्लियर है। फिर जो गुडविल जो अंदर पड़ी थी वो राइट ऑफ करी, उसकी एंट्री ये थी बेटा ए कैपिटल बी कैपिटल 2 गुडविल। तो क्या एंट्री करेंगे ए और बी में बेटा 2 गुडविल, तो ये 2 गुडविल आ गया। क्लियर पॉइंट। फिर अकाउंट्स बंद कर दिए, ये साइड फालतू है, ये और ये साइड क्या कर दी मैंने इक्वल कर दी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। तो फिर नई बैलेंस शीट में कैपिटल की अमाउंट क्या दिखाएंगे बेटा नई वाली 38 और 51 700। क्लियर है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, रिजर्व को हमने नहीं बांटा, उसकी एंट्री तो की थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो नहीं बांटा तो वो बैलेंस शीट में यूँ का यूँ दिखा देंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्टनर ने एलटेड वैल्यू बुक्स में नहीं दिखानी कह रखा, तो बैलेंस शीट के जो अंदर पहले पड़ी है अमाउंट क्रेडिट का 10,000 ही दिखाएंगे, ना कि 9,000। ऐसे ही बैलेंस शीट में जो एसेट की जो पहले वाली वैल्यू ही दिखाएंगे, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखाएंगे। लेकिन गुडविल बांट दी थी तो वो बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। क्लियर बेटा। तो आज का टॉपिक क्या था बेटा, ये है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, इफ पार्टनर अगर पार्टनर रिवाइज वैल्यू बुक्स में दिखानी चाहते हैं तो रीवैल्यूएशन काउंट बनेगा बेटा, उसका प्रॉफिट या जो लॉस आएगा वो कैसे बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और फिर रिवाइज्ड वैल्यू ही बैलेंस शीट में दिखानी है जो नई वैल्यू है। आज का टॉपिक ये था, इफ पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना नहीं चाहते तो रीवैल्यूएशन काउंट नहीं बनेगा, उसकी जगह क्या बनेगा बेटा वर्किंग नोट। फिर इसका प्रॉफिट या जो लॉस आएगा वो कैसे बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो की बजाय गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। सेकंड ट्रीटमेंट बेटा रिजर्व का, रिजर्व इफ पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अगर वो बांट दिया तो फिर उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, रिजर्व को बांटना नहीं चाहते तो उसकी एंट्री करेंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। अगर बांटा नहीं है तो उसको फिर बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। क्लियर बेटा। दो ही ऑप्शन हैं, पार्टनर एंटेड वैल्यूज दिखाना चाहते हैं तो हमारा क्या बनता है
रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। इसका प्रॉफिट लॉस आएगा वो कैसे बैठेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। फिर बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू ही दिखानी है, नई वाली वैल्यू बेटा। अगर सेकंड ऑप्शन था पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में दिखाना नहीं चाहते तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, उसकी जगह वर्किंग नोट बनेगा। फिर उससे जितना प्रॉफिट जो लॉस हुआ निकाल के वो कैसे बांटेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिजर्व के भी दो ऑप्शन हैं, इफ़ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटना, इफ नहीं दे डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट तो उसकी हमने कैसे एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसके साथ क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि इसका भी और इसका भी ट्रीटमेंट सेम है। और ये गुडविल बार वाली है वो कैसे बढ़ती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो इन तीनों को जोड़ के एक एंट्री कर देंगे 67 की गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। और जो अंदर की गुडविल है वो हम राइट ऑफ कर देंगे बेटा। तो गुडविल अंदर वाली राइट ऑफ, बार वाली गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिवाइज वैल्यू बुक्स में दिखानी है तो आर काउंट बनेगा, अगर नहीं दिखानी तो वर्किंग नोट बनेगा। तो इसका प्रॉफिट जो लॉस आएगा, अगर रिवाइज वैल्यू बुक्स में दिखानी तो बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, अदरवाइज गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। रिजर्व के भी दो ऑप्शन दिए मिलेंगे बेटा, इफ़ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो उसको बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, जो बांट लिया तो फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। इफ़ दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो उसकी एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस और सेम अमाउंट बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा, जैसे इसमें दिखाया है हमारा कुल मिला के 20,000। थैंक यू बेटा।